अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सोया काजी और आप देख रहे हैं अल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन के जो बानी हैं हकीम सैफुल्लाह सिखो साहब, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, हमारी यंग जनरेशन के लिए ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है जिसके बारे में लोग अक्सर परेशान रहते थे। मोस्टली नौजवान इस तकलीफ़ से दो चार थे कि वो अपना मसला किससे डिस्कस करें। इस वजह से हकीम सैफुल्लाह सिखो साहब ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है जिनसी तालीमात। इस किताब में उन्होंने उन नौजवानों को वो पैगाम दिए हैं जिसके बारे में उनको जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज जो नौजवानों का मसला है मश्त ज़नी का, जल्क का, उसके जिस्मानी नुकसानात क्या हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे नौजवान जो कि मश्त ज़नी का शिकार हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं 12 से 13 साल की उम्र में, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि मुश्त ज़नी करते हैं और इतनी ज़्यादा करते हैं कि उनके अज़ा तनासुल की जो अफज़ाइश है वो रुक जाती है। जैसे जैसे उनकी एज की ग्रोथ होती जाती है, उनके जो अज़ा तनासुल हैं उसकी ग्रोथ रुकने की वजह से वो बिल्कुल नकारा हो जाता है, जिसकी वजह से जो नौजवान नस्ल है वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है, वो शादी के काबिल नहीं रहती और उनको अपनी इस जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से बहुत सारी शर्मिंदगियों का सामना करना पड़ता है। इसकी जो सबसे बड़ी वजूहात हैं वो उनका अपना मुश्त ज़नी करना है, जल्क है, जिसका बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करते हैं। और ये क्यों करते हैं? मोस्टली जो बच्चे हैं जिनके वालिदैन उन पर तवज्जो नहीं देते और वो यूट्यूब पर ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स देखते हैं जो कि उनकी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं और इस वजह से उनके इस प्रोग्राम देखने की वजह से जो उनके अंदर हरकत पैदा होती हैं, उनके जो जिस्म में नशोनुमा होती है, जो उनके जिस्म में नुमायाँ तब्दीलियाँ होती हैं, उनको उनके वालिदैन नोटिस नहीं करते हैं। इस वजह से वो जल्द या मश्त ज़नी की तरफ राग़िब हो जाते हैं और इसी दौरान वो अपने जिस्मानी नुकसानात को बर्दाश्त करते हैं। इसलिए इसकी नुमायाँ तब्दीलियाँ मैं उन वालिदैन को बता दूं जो अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देते। उसकी सबसे बड़ी वजूहात हैं आँखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ना, उसके अलावा आँखों की पुतलियाँ सफ़ेद हो जाना, बेरौनक हो जाना, बेनूर हो जाना, उनकी आँखों में वो चमक ना रहना, खून की कमी हो जाना, चेहरे का जो रंग है वो मट्टी कलर का हो जाना, कि चेहरे पर जो पहले उसकी नूर था, जो खूबसूरती थी, जो गंदमी रंगत थी, वो ख़त्म होकर मट्टी रंग में शामिल हो जाती थी। चेहरे पर फिंसियाँ निकल आना, हाथ उनके भीगे भीगे और सर्द रहना। इस वजह से ये जब आप अपने बच्चे में नोट करें तो आप समझ जाएं कि आपका बच्चा बेराह रवि का शिकार हो गया है, तो उसको फ़ौरी तौर पर किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, उसका इलाज करवाएं ताकि वो इस चीज़ से निकल सकें। जब बच्चे का हाफ़ज़ा कमज़ोर होने लगे आप उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाएं, क्योंकि ये ऐसी सूरत हाल है जो बच्चा किसी से डिस्कस नहीं कर सकता, बस अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है और घुटने के साथ साथ अपनी मश्त ज़नी को जारी रखता है। एंड ऑफ द डे जब तक वो 15 से 16-17 साल की उम्र में पहुंचता है वो अपने अज़ा तनासुल को डैमेज कर चुका होता है। तो खुदारा अपने बच्चों पर तवज्जो दीजिए, अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी रखिए ताकि आप अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में जान सकें। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों के जिस्म में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, उनको किस तरीके से आपको कवर करना है। तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप में से किसी का बच्चा इस प्रॉब्लम का शिकार है तो इन नंबरों पर रब्ता करें, हमारे हुक्मा हज़रात से डिस्कस करें, वो आपकी बर वक्त रहनुमाई करेंगे और आप अपने बच्चे को इस तकलीफ़ से निकाल सकेंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।